ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे ट्रेन पकड़ेंगे हम? ट्रेन तो आप कैसे भी नहीं पकड़ेंगे। रतलाम अगला स्टेशन है, 100 किलोमीटर। Madhya Pradesh Ratlam Junction, the heart of Western Railways, the meeting point of voters and their future leaders. Their Jab We Met moment is here. We meet two coolies, Chotu and Yusuf, who have been working here for 25 to 30 years. They tell me a lot has changed. From beautification of the stations to broadening of platforms. But what hasn't changed is their fate and the value of their vote. रतलाम जितना सेव और सोने के लिए मशहूर है, उतना मशहूर इस जंक्शन के लिए है। इतने साल से आप यहाँ हैं, तो क्या क्या बदल गया? हम तो स्टेशन पे ही रहते हैं, सिटी में तो जाते नहीं। कुछ नहीं बदला स्टेशन की तोड़ फोड़ चौड़ा जरूर हो गया। अच्छा हुआ, स्टेशन तो अच्छा हो गया, लेकिन हमारा काम तो खत्म हो गया। जब हुआ वो तो अच्छा, हमारी तरफ हमारा काम जो था वो तो खत्म हो गया। इधर वो गेट लग गया, पूरी पब्लिक उधर निकल जाए, इधर खुला इधर से निकल जाए, हमारा काम तो खत्म हो गया। तो क्या क्या बदलाव देखा है आपने इतने सालों में? 30 साल में क्या क्या बदला है? बदला तो बहुत है। प्लेटफार्म पहले ऐसे नहीं थे, टाइल्स वगैरह ये पहले वैसे ही था। बदलाव तो खूब हुआ है। तो सोच लिया है किसको देना है वोट? अब वो तो जब भी मालूम पड़ेगा किसको देना है किसको नहीं देना है। नहीं बताइएगा ना। वोट तो क्या है, अभी मैं कहता हूँ उसको देना है, लेकिन मन वोट क्या है, मन का रहता है। क्या होता है एक वोट से? एक वोट से तो हार जीत होती है पूरी। एक वोट की तो कीमत है, और क्या है। अगर एक वोट एक पार्टी का कम हो और एक का ज्यादा हो तो वही जीत जाएगा, जिसके में ज्यादा होगा वही। सबसे पसंदीदा पॉलिटिशियन कौन है, जो इसको लगता है कि ये आदमी जो है वो नेता बहुत अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है? काम तो यही अच्छा करता है। कौन? क्या नाम है? कसम से। कौन सी पार्टी का? बीजेपी से। और मोदी जी? मोदी जी तो यही है। खैर यहाँ रतलाम में सबसे अच्छा काम इसने ही करा। और कांग्रेस के राहुल गांधी? राहुल गांधी का हमने क्या मालूम, बेचारे का मुंह वहाँ पर। वो भी कुछ दिन पहले कुली का काम कर रहे थे, फोटो आई थी। अब वैसे तो वहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ जाने हैं, हमारे यहाँ से थोड़ी आई कोई। हमारे रतलाम में तो कसम से ही अच्छा काम करे। Once the seat of a kingdom, Ratlam in western Madhya Pradesh has been a commercial hub known for its saris, gold and Ratlami sev, a savory namkeen that's gone global. Its recipe was developed here over the last 2 centuries. At Ratlam's oldest sev shop, Khandelwal, 58-year-old Radha Vallabh, third generation businessman, has a list of expectations from the political class. रतलाम सेव के लिए बहुत फेमस है, और ये दुकान जो है सबसे पुरानी दुकान है। सबसे पुरानी दुकान है। 52 साल हो गए मुझे सेवा करते करते रतलाम में। हाँ। सेव की दुनिया में भी देखिए वहाँ पर भी एक बिक्री हो रही है, तो जरा सा उन लोग से ही बात कर लेते हैं कि चुनाव में क्या माहौल है। चुनाव में क्या माहौल है इस बार? चुनाव में अच्छा माहौल है, बीजेपी का रहेगा। इधर हमारे इधर बीजेपी का रहेगा। रतलाम में बीजेपी का। और पूरे मध्य प्रदेश में क्या होगा? कुछ नहीं कह सकते मैडम। ठीक है। इस बार चुनाव में किसके साथ क्या लग रहा है? कमलनाथ जी। मध्य प्रदेश का बंटा ढाल 18 साल से किसान परेशान। शिवराज सिंह जी सरकार ने सब बंटा ढाल कर दिया, रेवड़ियाँ बांटने सिवाय कोई काम नहीं किया। किसानों के लिए हमेशा दुविधा। हमारी जो उपज होती है उत्पादन करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। मैं आलोट से प्याज लेके आया था, आज भी 40% कभी जीएसटी लगाते हैं, कभी 60% जीएसटी लगाते हैं। आज हमारा प्याज 80 रुपये किलो होना था, जो आज 30 और 25 रुपये किलो में बेचने पे मजबूर है हम लोग। तो इसका अगर कोई दोषी है तो शिवराज सिंह जी की सरकार की नीति है। 2018 में किसके साथ थे? 2018 में हम कमलनाथ जी के साथ में थे, मगर इन्होंने छल कपट करके खरीद फरोख्त करके और सरकार पर हमारी गिरा दी। अच्छा, 2013 में किसके साथ थे? 2013 में हम उस टाइम पे भी पंजे के साथ में थे हम। इतनी सबसे पुरानी दुकान है, तो आपने अपने टेन्योर में, अपने वक्त में क्या क्या नया किया है? पहले से बहुत चेंज किया। अभी नई जब भी लॉन्च किया हमने, डेयरी मिल्क से लॉन्च की है, पाइनएप्पल करी है, पुदीना करी है,
भाई। और मैगी सेव लॉन्च करी अभी अपन ने। रतलाम में हमें जितने भी प्रतिनिधि आए और रतलाम में जितने उद्योग को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं उतनी सुविधा हमें आज तक मिल नहीं पाई। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हमें जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग साधन चाहिए तो हमें ट्रांसपोर्टिंग यहाँ से कहीं बाहर भेजना हमको माल, तो हमें आज तक ट्रांसपोर्टिंग साधन हमको नहीं मिला। हम रतलाम के अंदर ही व्यापार कर पाए, आसपास के क्षेत्रों में आगे हम बढ़ नहीं पाए। आज भी हम 10 रुपये से उठ के बांधते थे, वही परिस्थिति 52 साल बाद भी हम उठ के बांध रहे हैं। हमें इतना चेंज नहीं आया। हमारे पास जो इंदौर में जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं वो हमें आगे हमसे बात करते थे, व्यापार करना चाहते थे, वो हमसे आगे बढ़ गए और हम वहीं क्यों ही बैठे हुए हैं। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में बीजेपी जीतेगी 101% विकास के उस पर। और रतलाम में क्या पूरे एमपी में अच्छा विकास हुआ है, सब रतलाम में तो वही हुआ है। और रतलाम का सेव बहुत फेमस है। बिल्कुल मशहूर तो है ही। अभी मैं यहाँ से 15 किलो लेके जाऊँगा। अच्छा। उज्जैन जाना लेके। अच्छा, यहाँ के निवासी किस बात पे वोट करेंगे, क्या सोच करके? हिंदू मुद्दा रहेगा, विकास का मुद्दा भी रहेगा। मामा जी ने देखो लाडली बहन योजना, कितनी सारी किसानों के लिए योजना लगा दी। आप पिछले दिग्विजय सिंह जी के टाइम पे चले जाओ, दिवाली पे लाइट नहीं आती थी घरों में, दिवाली के दिन स्पेशल काटी जाती थी लाइट। आज मामा जी के टाइम पे देख लो, किसानों का विकास देख लो। The other S Ratlam is famous for is Sona or gold. In the busy Chandni Chowk market of the city, we meet Manila Sangvi and her sister-in-law Reena Lunawat. गोल्ड के बिजनेस में इस एरिया में या पूरे रतलाम में कितनी महिलाएं हैं? पहले तो सिर्फ मैं थी जब स्टार्टिंग किया था, मुझे 30 इयर्स पहले। अब 3-4 लड़कियां और बैठने लग गई हैं। पापा के हम लोग 8 सिस्टर्स हैं, तो मैंने था कि अपन कुछ करें, मतलब फादर को लगना चाहिए कि उनकी लड़की मतलब इस काबिल है, तो मेरा इंटरेस्ट पैदा किया अपने आप में। लेकिन आपने पढ़ाई की MCOM और उसके बाद दुकान तक तो पढ़ाई की मैंने मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठ के 3 बजे उठ के वो भी पूरा कंप्लीट किया। MCOM भी फर्स्ट क्लास आई हूँ मैं। हाँ, और MCOM करने के बाद ज्वेलरी के बिजनेस में आ गई। जी। ये सोने का और इस शहर का क्या नाता है? सोना रतलाम का फेमस है। पहले मतलब 92% 4x4 के नाम से फेमस है गोल्ड। रतलाम की प्योरिटी है, मतलब रतलाम की शान है। 92% शुद्ध सोना है, मतलब आपका जब भी लोग रिटर्न करेंगे आप 92% आएगा। इस बार चुनाव हो रहा है, हर बार की तरह 5 साल पर चुनाव होता है, तो इस बार महिलाएं किस बात पर वोट देंगी? यही हमारा रतलाम का मतलब बिजनेस बढ़े, यहाँ पे गोल्ड कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। ये कौन सी पार्टी आपके विजन के मुताबिक है, मतलब जो आप सोचती हैं कि उसके मुताबिक होता है? बीजेपी। क्या किया है उन्होंने आपके बिजनेस के लिए? हमारे बिजनेस में उन्होंने एक तो गोल्ड कॉम्प्लेक्स बनवाया ना, बता रही हूँ अभी बन रहा है, मतलब उनकी अनुमति दी उन्होंने। सेव वालों से बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि जिस तरह से बाकी शहर आगे बढ़े हैं उतने उस तरह से रतलाम आगे नहीं बढ़ा है। ऐसा तो कुछ नहीं है। और आपका यहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ जितना पॉपुलेशन है इसके अकॉर्डिंग तो बिजनेस काफ़ी अच्छा है रतलाम का। अच्छा है बिजनेस। यहाँ पे थोड़ी पार्किंग की प्रॉब्लम आती है। हाँ, और कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस की 15 महीने की सरकार भी थी, उन्होंने भी व्यापारियों के लिए बहुत सारे चीज़ अनाउंस किए थे। आप उसको कैसे देखती हैं? हमारे लिए तो बेटर है बीजेपी। हमारे काशर जी ने बहुत किया है यहाँ पे। काशर तो लोकल कैंडिडेट के बेसिस पर या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बेसिस? मोदी जी जैसे सशक्त प्रधानमंत्री अपने को इंडिया को मिले हैं, वैसे मुझे नहीं लगता आगे मिलेंगे। Nearby at Ratlam's Women's College, Himanshi Bhandari, a first-time voter, and her classmates are all clear about the issues that will decide their voting choice. फर्स्ट टाइम वोटर है? यस मैम। वोटर कार्ड बन गया? मैम मतलब इट वाज ऑन द वे, पोस्ट से अब लेना बचा है। किस इशू पे वोट करेंगी? मैम मैं प्रोग्रेसिव कैरेक्टर को ज़्यादा मेन पॉइंट दूंगी। उसके बाद एजुकेशनल सेक्टर, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट दैट आई एम अ CA स्टूडेंट, तो मैं एजुकेशन को भी इक्वली दूंगी। तो जो इंसान जो एजुकेशन की फील्ड में आगे रहेगा वो मेरे लिए बेस्ट होगा। पार्टी? मैम आई थिंक अभी मेरा मन बीजेपी का है, बट दैट कैन 50-50 आई है। मैंने बताया जैसे 50-50 है, मैं कांग्रेस पे भी जा सकती हूँ। दैट जस्ट अभी मैंने थोड़ा टाइम और सोचना है। आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हो? जी मैम। प्रोग्रेसिव जो होगा, जो ध्यान देगा, जो सिर्फ बातें नहीं करेगा उसको करेगा भी सही आगे, कि जो उन्होंने बताया है कि प्रोग्रेसिव चीज़ें हैं
लोगों पे ध्यान देगा, चीज़ें करवाएगा जो आगे है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने महिलाओं के लिए ये कहा जाता है बहुत किया है, लाडली योजना, बहुत सारी स्कीम्स हैं। ये भी अच्छी स्कीम है, बट अगर हम फैक्ट्री खुलवाते हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट देते हैं लोगों को, तो ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। आपने मन बना लिया किसको वोट करेंगी? आपने मन बना लिया? बिल्कुल, मैंने पहले से बना रखा है। बीजेपी तो किस इशू पर? मैं इशू तो सबको ही पता है। क्या? वो बीजेपी मतलब इतना कुछ करा है अभी तक उन्होंने। ये लाडली बहना योजना बनाई है, मतलब जिन आपको लाडली बहना के आपको भी फायदा हुआ है? फायदा घर वालों को, हमें तो नहीं मिला, मम्मी वगैरह को, बट दूसरों को है, गांव की औरतों है, जैसे उन महिलाओं को नहीं मिल पाता था, इतना कुछ स्थिति मतलब डाउन होती थी उनकी कंडीशन, तो उनके लिए अच्छा है। We now head out towards rural Ratlam. On Ratlam Sagod Road, Jeetan Ninama, an Adivasi, runs a multi-level marketing shop. This 30-year-old engineer by education says this constant emphasis on government jobs will lead to more unemployment. Youths today should be risk takers. आपने बीटेक किया है जितिन, और उसके बाद क्या-क्या किया एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद यहाँ पर कैसे आ गए? बीच में कंस्ट्रक्शन करा, कंस्ट्रक्शन के करते फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग में चले गए। कोविड में मार्केटिंग अच्छी तरह से करी, ऐसा नहीं आज भी करते हैं। उसके बाद में एक ऑफिस लिया, एक प्रॉपर्टी का भी काम करता हूँ मैं। तो आपने मन बना लिया है भाजपा या कांग्रेस? वो तो मैं क्या बोलूँ, दोनों बढ़िया ही पार्टी है। देखो पार्टी कोई सी भी आ जाए, काम तो वो भी करवाते हैं, ये भी करवाते हैं, ऐसा वो नहीं है। तो क्या वोटिंग में आप सीएम के बारे में सोचेंगे या पीएम के बारे में सोचेंगे? मैं पीएम के तब सोचूंगा कि प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए। लेकिन ये तो स्टेट का इलेक्शन है। नहीं, ये तो स्टेट का है, पर मैं मैक्सिमम अगर सोच के चलूँगा तो प्रधानमंत्री के बारे में ही सोच के चलूँगा। Nearby, Satyanarayan from Palsori village runs a general store. ये यहाँ पर कितना कमा लेते हैं आप? ये 400-500 रुपये हर दिन? हाँ। और महंगाई की बात कर रहे हैं सब लोग कि बहुत महंगा है सब चीज। महंगा है तो महंगा ला रहे हैं, जो महंगा बेच रहे। तो किसान भी परेशान है? खाई का परेशान है। अच्छा है, किसान का माल भी तो महंगा बिक रहा है। किसान को भी तो मिल रहा है, उसको भी तो फायदा हो रहा है। उधर महंगा हो रहा है तो किसान को भी तो मिल रहा है। किसान ही कमा के दे रहे तो महंगा हो रहा है। तो इस बार चुनाव में माहौल किसका है? मथुरालाल जी डामर का, बीजेपी का। क्यों? सब लोग बोल रहे हैं बदलाव भी होगा। कहीं बदलाव नहीं होगा, उनके कहने से कहीं नहीं होगा। नहीं होगा बदलाव। क्या किया है भाजपा ने? भाजपा ने बहुत सारा काम किया, गरीबों को मकान दिए, रोड भी बने, टंकी बनी है, घर घर नल कनेक्शन हो गया। तो आप लोग सबने मन बना लिया है? हाँ, बीजेपी। कांग्रेस की सरकार में क्या मिल रहा था? कुछ भी नहीं मिल रहा था। मिल रहा था 35,000 रुपये मकान बनाने के लिए, और अभी 1,38,000 मिल रहे। तो 35,000 में 1,38,000 में भी नहीं बनता है और 35,000 में भी नहीं बनता था। बाकी यहाँ थोड़ा सपोर्ट हो जाए तो बन जाता है। कमलनाथ जी की जो 15 महीने की सरकार थी वो कैसी थी? 15 महीने में कुछ नहीं करा। अभी हमारे यहाँ सरपंच, हमारे यहाँ अभी सरपंच है, अभी उसको 2 साल हो गए सरपंच के चुनाव हुए। 2 साल में भी कुछ कहीं पे कुछ भी नहीं हुआ। झूठे वादे कर लेगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अभी कह रहे मैं 3,000 लाडली बहना को 3,000 देंगे, कहाँ से देंगे? और हर युवा को 1,500 रुपये देंगे, तो कहाँ कैसे दे देंगे? कहाँ से दे देंगे 1,500 रुपये? आ रहे आपके अपने लाडले कमलनाथ, तो तेलंगाना का विकास गुड्डू भैया के साथ। 20 kilometers from Ratlam town, I am in Shivgarh, area which is completely dominated by tribals, and most of those who have gathered here are farmers. Let's listen in to them. क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में किसानों के लिए? इस बात के मुद्दे मतलब यानी कांग्रेस तो जीतेगा, और जिसके बाद में यानी हमारे यानी खाद की कमी, और जिसके बाद में यानी हमारे यानी खाद जो आ जाता है व्यापारी के घर में, तो व्यापारी यानी हमारा खाद का टाइम होता खेत में डालने का, तो यानी वक्त में यानी व्यापारी भाव बढ़ा लेते हैं,
व्यापारी खाद को छुपा देते हैं, हमको इतनी परेशानी है। मुद्दा यही है, बिजली हमको टाइम से नहीं आती। यूरिया खाद एक बोरी का 550 रुपये लेती है सरकार, और 1800 में बिक रहा है DAP खाद, तो किसान लोग क्या करेंगे? थोड़े टाइम बाद पलायन चालू हो जाएगा। गेहूं काटते हैं, सोयाबीन के लिए काटने के लिए जाते हैं लोग, पलायन बार बार होता है, साल में 2-3 बार पलायन होता है लोगों का, वापस जाते हैं वापस आते हैं। और ये महंगाई से जुड़ा हुआ है। महंगाई नहीं होता है, अगर इनको यहाँ रोजगार मिलेगा तो पलायन नहीं होगा। यहाँ अगर रोजगार हो जाए तो, अगर खेती बाड़ी में सही सुविधाएं हो जाए तो नहीं जाएंगे लोग। वोट देंगे हमारी सरकार कमलनाथ की बनेगी तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। वचन जो दिए उन्होंने, सपोर्ट प्राइस कर दी जाएगी गेहूं की, ये कांग्रेस का वचन पत्र है। अभी 21 है, कभी भी आज दिन तक इतिहास में 500 रुपए कभी भी नहीं दिए गए। सपोर्ट प्राइस नहीं बढ़ाई गई किसी भी चीज वस्तु की। हमें कोई लाभ नहीं मिला भाजपा से। भाजपा की 18 साल की सरकार हो गई, अभी तक नहीं दिया उसने जो ये बोनस दिया था वो भी नहीं दिया। ने जब चुन के कांग्रेस की सरकार बनाई है तो भाजपा वालों का ऐसा क्या लालच था जो 18 महीने में विधायक खरीद लिए और सरकार गिरा दी मैम। और इसमें सबसे गद्दार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, हमारे गरीबों लोगों ने सरकार बनाई थी, और इसी हमने पूरे मध्य प्रदेश आक्रोश से 150 पार करेंगे, बहुमत से सरकार बनाएंगे। हमारा ट्राइबल क्षेत्र आता है यहाँ, आदिवासी क्षेत्र है, बेरोजगारी से परेशान है। आज मैं जनप्रतिनिधि हूँ, अगर भाजपा सरकार अगर थी 18 साल में, अगर युवा को रोजगार मिलता, नौकरी मिलती, हमें कोई पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं थी। अभी हम एक आदिवासी युवा से मिलकर के आ रहे हैं, उनका कहना है कि युवा सरकारी नौकरी का क्यों इंतजार करता है, अगर वो पढ़ा लिखा युवा है तो अपना कुछ कारोबार लगाए। कारोबार मैडम, रोजगार भी तो होना चाहिए यहाँ पे, सक्षम होना चाहिए घर से। हम तो रोज खाते और रोज कमाने वाले हैं। हम एक तो यानी से परेशान है, हर काम पे जाते हैं तो मतलब यानी आधार कार्ड को फोटो कॉपी लाओ, KYC करवाओ, बैंक में जाओ कागज फेंक ले, वहाँ जाओ के नहीं ये करवा के लाओ, मतलब न एक दिन में हमारे 25 चक्कर काटना पड़े बैंक में। In July, this horrific video of a drunk man with alleged links to the BJP urinating on a tribal man in Siri had gone viral. Many in this village remember it even today. It had triggered a political row in the state. Congress had claimed that the shocking incident is a symptom of a wider problem of violence against tribals in Madhya Pradesh. हमारे आदिवासी भाई को भारतीय जनता पार्टी के जैसे मेन कार्यकर्ता, विधायक, प्रतिनिधि हमारे एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर देता, ये क्या सरकार है? और पिकअप से घसट के जिंदा को मार देते हैं, जिंदे आदमी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। उसके बाद में नेमावर की घटना देख लो, हमारे आदिवासियों को जिंदा गाड़ दिए, 6 लोगों को नेमावर में जिंदे गाड़ दिए कितने को। लेकिन उस घटना के बाद तो शिवराज ने माफी मांगी थी। शिवराज सिंह जी चौहान से मैं माफी मांगने से कुछ नहीं होता। ये नोटंकी वाले हैं सब, ये तो उनके पैर भी पढ़ लेते हैं, पैर भी पूछ लेते हैं, सब कर लेते हैं, बाकी इन बातों में कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अगर आदमी करता नहीं कोई भी कुछ हमारे आदिवासियों के साथ में, तब पुलिस प्रशासन उनकी FIR नहीं करती। ये शिवराज सिंह जी चौहान और बोलते मेरा मांझे और भांजे, ये क्या मामा है? In 2018, the Congress had won 31 of the 47 ST reserved seats. However, in 2013, the BJP had swept the tribal belt. Sangeeta Jarel, the BJP candidate from Sailana, who is fighting this time again, was among those. यहाँ पर तो किसान काफी नाराज दिख रहे हैं। नहीं है नाराज, नहीं है। ये क्या हो रहा है, वर्षों से यहाँ पर कांग्रेस की सीट रही है और कांग्रेस के विधायक हमेशा रहे यहाँ पर, उन लोगों ने काम नहीं किया। मात्र अभी 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ सैलाना विधानसभा में आई है और उसी के बाद से काम होना स्टार्ट हुए यहाँ पर। तो जो वर्षों से काम नहीं हो पाए, वो काम की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी है। पिछली बार भी पूर्व में मैं 2013 से 2018 तक विधायक रही हूँ और उसमें 2000 करोड़ रुपए के काम मैंने करवाए हैं। और ये सारी महिलाओं के साथ क्यों बैठी हुई हैं आप? ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है कि आपके साथ जो कैंपेन कर रही हैं सबकी सब महिलाएं हैं। इसे सब लोग मिलकर प्रचार कर रहे हैं। और मुख्य मुद्दा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी ने अभी जो लाडली बहना योजना लागू करी है, उसका फायदा काफ़ी महिलाओं का हमारे सैलाना विधानसभा में करीब 55,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। और महिलाओं को जागृत करने के लिए, उनको बताने के लिए हम सभाओं में जा रहे हैं। The Congress is confident that their 3 promises, which are implementation of the 6th schedule in the districts having more than 50% tribal population, enactment of the PESA, which is Panchayat Extension to Scheduled Areas Act 1996, and hike
in the rate of tendu patta from existing 3,000 rupees to 4,000 rupees per bag will better their numbers. Tribals account for 21% of Madhya Pradesh's population and hold sway in 40 general seats as well. Just a week ago, Prime Minister Modi was in Ratlam. In his address, he highlighted the achievements of the central government in the context of tribals. पूरे देश का आदिवासी समाज कांग्रेस से बहुत नाराज है, कांग्रेस को सजा देने के मूड में है। मेरे परिवारजनों, आदिवासी हितों की रक्षा, आदिवासी भाई बहनों का कल्याण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक। Chase your dreams and don't wait till the dreams come true. It's this old adage that drove 29-year-old Deepak and ST back home. Deepak worked as a laborer in multiple states across India, from Jharkhand to Jammu and Kashmir to Gujarat to Rajasthan since he was 10 years old. He says his entire family of daily wagers left for Jaisalmer 2 months ago, but will be back before 17th of November to cast their votes. I am in Ratlam's Kangsi village, and who would have thought that this hut actually has a fancy recording studio. Tambura Studio is in fact run by Deepak Charpota, who worked as a laborer all his life, and even today his family members are in Jaisalmer working in fields, but he chose to chase his dreams. Deepak, इतना अच्छा स्टूडियो सेटअप करने के लिए पैसा कहाँ से आए? मजदूरी करके, मजदूरी की हमने, बहुत मजदूरी की। मतलब मकान बनाने का काम है, जिनमें साथ में हेल्पर के रूप में काम किया अपन ने, फसल कटाई में काम किया, और फिर धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया। वैसे वैसे मैं एक इंस्ट्रूमेंट सीखा, बजाना सीखा, वायलिन बजाना सीखा, ढोलक बजाना सीखा, हारमोनियम सीखा। पूरी तरह से सीख नहीं पाया हूँ, पर मुझे एक प्लेटफॉर्म मिलने लगा और लोग मुझे पैसे देने लगे, प्रस्तुति देने के, बजाने के पैसे देने लगे। तो फिर धीरे धीरे मेरा लगाव उधर बढ़ता। धीरे धीरे फिर मुझे ऐसा लगा कि ये सेटअप अपनों को करना चाहिए। तो फिर एक माइक लाया, धीरे धीरे सिस्टम। पहले तो मोबाइल, जो पहले 3G मोबाइल जो चलता था, 3G मोबाइल, उससे मैंने शुरुआत की सीखने के लिए। यूट्यूब से सीखा, मैं देखा उसमें क्या क्या सेटअप लगता है। और मैं रात में बहुत कम सोता हूँ, दिन में काम करता हूँ, रात में बहुत कम सोता हूँ मुश्किल से। दिन में क्या क्या काम करते हैं आप? दिन में मतलब एक परिवार गुजारा के लिए कुछ तो करना पड़ता है। मैम अभी फ़िलहाल स्टूडियो का कोई चलन नहीं है, इतना नहीं है, तो फिर अपन काम करते हैं। कोरोना काल से मैं थोड़ा सा बिछड़ गया हूँ। कोरोना के समय में बहुत तकलीफ आई, मतलब कोई काम नहीं मिला और प्रोग्राम भी बंद। तो प्रोग्राम बंद होने के बाद में मेरा थोड़ा सा गाड़ी डगमगा गई। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और इस काम को पीछे नहीं छोड़ा मैंने। दीपक, ये चुनाव का समय है, तो क्या सोच रहे हैं आप? मन बना लिए? मन तो बनाना क्या, बना बनाया है मन। जो भी है, जिधर भी करना हो, स्वतंत्र रहना चाहिए। बिल्कुल, वोट अपना हक है डालने का, वोट डालने का हक है अपना, वो बिल्कुल करेंगे। एक दिन रुकेंगे, फिर चले जाएंगे। जो अभी बहुत सारी चर्चा हो रही है आदिवासी समाज के लेकर के, और पहले भी हमेशा चुनाव के से पहले कास्ट, ट्राइब, इसकी चर्चा होती रहती है। जी बिल्कुल, अनेक जगह पर, बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि कास्ट को लेकर के बात करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कोई कास्ट नहीं होती है और इंसान को एक जैसा रहना चाहिए, क्योंकि कबीर कहते हैं कि सब आया एक ही घाट से, उतरा एक ही बाट, बीच में दुविधा पड़ गई, हो गई 12 भाट। तो ये रूप अनेक हो गए। लोगों ने अपने अलग अलग मजहब, मत, पंथ, संप्रदाय में, ऊंच नीच में, मतलब अलग अलग विभाजन हो गया। तो ये मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। इंसान तो इंसान होता है।
सदगुरु मेरा बाणिया और बनज करे व्यापार, बिन डांडी बिन पालवे वो तोल लिया संसार।